राजा समरवीर एक सुंदर युवती चंद्रिका के मोह में फंस जाते हैं और वो युवती धीरे धीरे उन्हें अपने वश में कर लेती है। मंगल और मंत्री जब इस रहस्य की तह तक पहुंचते हैं तो सब कुछ बदल चुका होता है। राजा गायब हो जाता है, चंद्रिका का सच चौंकाने वाला होता है और एक रहस्यमयी छाया जो अब पूरे राज्य को निगलने चली है। क्या मंगल अपनी छुपी शक्तियों से इस अंधकार को रोक पाएगा? अगर आपको दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो एसके हिंदी कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राजा समरवीर का राज्य अब पूर्णतः शांत और समृद्ध था। मंगल की गुफा से लौटने के बाद राज्य में खुशहाली और संतुलन का माहौल था। राजा ने मंगल को विशेष सम्मान देते हुए अपने गुप्तचर प्रमुख का दर्जा दिया था। मंत्री आनंद और स्वामी गोविंद राम के साथ मिलकर राजा अब नीतियों पर गहराई से विचार करते और राज्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का स्वप्न देख रहे थे। एक दिन राजा समरवीर कुछ सैनिकों के साथ शिकार पर निकले। घने जंगलों से गुजरते हुए वे एक अनजाने और रहस्यमयी स्थान पर पहुंच गए। एक ऐसी जगह जहां पहले वे कभी नहीं गए थे। वहां एक चमचमाती नीली झील थी जिसके चारों ओर सफेद कमल खिले थे और हल्की धुंध में सूरज की किरणें जादू की तरह टिमटिमा रही थी। जैसे ही राजा झील के किनारे पहुंचे, उन्होंने उसे देखा। वो स्त्री चंद्रिका सफेद रेशमी साड़ी में झील के जल में खड़ी थी। उसकी आंखों में गहराई थी, चेहरे पर चंद्रमासी शांति। उसके खुले बाल हवा में लहराते थे। राजा की दृष्टि उसकी ओर ठहर गई। सैनिकों ने भी एक पल के लिए नजरें झुका ली, जैसे उस स्त्री की उपस्थिति ही वातावरण को मौन और चमत्कृत कर रही थी। चंद्रिका ने राजा की ओर देखा, मुस्कराई और कोमल स्वर में बोली, राजन, आपका स्वागत है इस शांत सरोवर में। क्या आपको विश्राम चाहिए? राजा, जो सदैव संयमित रहते थे, पहली बार एक अनजान स्त्री से सीधे संवाद करते हुए बोले, तुम कौन हो और यहां इस सुनसान वन में अकेली क्या कर रही हो? चंद्रिका की मुस्कान और भी गहराई से खिल उठी। मैं वहीं प्रकट होती हूँ जहाँ शांति की आवश्यकता हो। जो थके हों, जिन्हें जीवन की दौड़ से विराम चाहिए, उनके लिए मैं होती हूँ। राजा उसके शब्दों से जैसे बंद से गए। उनके अंदर कोई हलचल उठी, एक ऐसी भावना जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। चंद्रिका ने कहा, चलिए राजन, मैं आपको विश्राम का एक विशेष स्थान दिखाती हूँ। राजमहल में सूरज ढल चुका था, लेकिन राजा समरवीर का अब तक वापस न लौटना सबको बेचैन कर रहा था। दरबार में सन्नाटा था। मंत्री आनंद और मंगल शांत मुद्रा में खड़ा था। एक सैनिक तेजी से अंदर आया और झुकते हुए बोला, मंत्री जी, हम लोग महाराज के पीछे गए थे। वे एक झील के किनारे पहुंचे और वहां किसी स्त्री से भेंट हुई। फिर महाराज ने सैनिकों को वहीं रुकने का आदेश दिया और उस स्त्री के साथ अकेले भीतर जंगल की ओर चले गए। मंत्री आनंद ने सैनिक की बात ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने मंगल की ओर देखा। झील के पास कोई स्त्री और राजा उसके साथ अकेले चले गए। ये असामान्य है, पर हमें पहले सच्चाई देखनी होगी। मंगल ने सिर हिलाया। मैं अभी निकलता हूं मंत्री जी। उस स्थान। मंत्री बोले, मैं भी चलूंगा। मंगल, हमें साथ चलकर स्थिति को समझना होगा। ठीक है, हम दोनों चलेंगे। उसी समय दोनों ने कुछ गुप्तचरों को साथ लिया और घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में रात का अंधकार गहराने लगा था। कुछ ही समय में वे उस झील के पास पहुंच गए जहां से राजा गए थे। झील शांत थी। चंद्रमा की रोशनी पानी पर झिलमिला रही थी। चारों ओर घना सन्नाटा था। मंगल ने आसपास देखा और दूर एक हल्की सी रोशनी टिमटिमाती दिखी। मंत्री ने फुसफुसाकर कहा, लगता है वो उसी दिशा में गए होंगे। मंगल धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा। उसकी चाल अब सतर्क थी, हर कदम पर निगाह रखता हुआ। अब वे दोनों एक रहस्यमयी झोंपड़ी के पास पहुंचने वाले थे जहां राजा समरवीर थे। एक झोंपड़ी, उसके सामने राजा समरवीर शांत मुद्रा में बैठे थे और उनके ठीक सामने एक स्त्री जो कुछ गुनगुना रही थी। उसका चेहरा शांत था, पर उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। मंत्री आनंद ने फुसफुसाकर कहा, महाराज इतने शांत क्यों बैठे हैं?
मंगल की निगाहें स्त्री पर टिकी थी। राजा एक शब्द भी नहीं बोल रहे, जैसे किसी और की सोच में खो गए हों। उन्होंने कुछ देर तक स्त्री के हाव भाव देखे। वो स्त्री मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो मुस्कान एक आम इंसान की नहीं लगती थी। वो जैसे जानती थी कोई उसे देख रहा है। तभी उसने अचानक उस दिशा में देखा जहां मंगल और मंत्री छुपे हुए थे। मंगल ने तुरंत झुककर खुद को छुपा लिया। हमें देख लिया गया है, वो धीमे स्वर में बोला। मंगल ने फुसफुसाकर कहा, राजा की आंखें तो खुली हैं, लेकिन उनमें वो तेज नहीं जो हम जानते हैं, जैसे कोई गहरी नींद में खुली आंखों से स्वप्न देख रहा हो। मंत्री ने धीरे से सिर हिलाया। ये स्त्री कोई सामान्य नहीं है, मंगल। इसकी चाल, इसकी आंखें। अचानक चंद्रिका ने अपने सिर को थोड़ा झुकाया और बिना राजा की ओर देखे बोल पड़ी, तुम लोग छिपे हुए क्यों हो? बाहर आ जाओ। मंगल और मंत्री दोनों कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। क्या उसने उन्हें देख लिया था, या उसे पहले से ही उनकी मौजूदगी का आभास था? मंत्री ने मंगल की ओर देखा। मंगल की आंखें गंभीर हो गई थी। उसने धीरे से सिर हिलाया और दोनों झाड़ी से बाहर निकल आए। चंद्रिका ने उनकी ओर देखा। उसका चेहरा शांत था। वो मुस्कुराई, जैसे कोई परिचित मिल गया हो। तो तुम दोनों ही हो जो सच्चाई जानना चाहते हो? मंगल ने सावधानी से उत्तर दिया, हम केवल यही जानना चाहते हैं कि राजा इस हालत में कैसे पहुंचे। और आप कौन हैं? चंद्रिका ने अपनी मुस्कान गहरी की। नाम जानने से क्या होता है? असली बात तो ये है कि अब राजा मेरे साथ हैं और वो खुश हैं। तुम लोग उन्हें क्यों इस शांति से हटाना चाहते हो? मंत्री आनंद ने कठोर स्वर में कहा, राजा एक जिम्मेदार शासक है। वे राज्य के हैं, किसी एक के नहीं। यदि वे अपनी मर्जी से यहां हैं, तो हमें केवल बात करने दो। लेकिन यदि उन पर किसी माया का असर है, तो हम उन्हें वापस ले जाएंगे। स्त्री की आंखों में चमक उभरी। अब उसका चेहरा कुछ पल के लिए बिल्कुल भावशून्य हो गया, जैसे कोई परछाई उसके भीतर से झांक रही हो। मंगल ने वही बदलाव महसूस किया जो अब तक वो सोच रहा था। ये स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं है। अब ये लगभग निश्चित था। मंगल और मंत्री आनंद अब चंद्रिका के ठीक सामने खड़े थे। राजा समरवीर अब भी उसी शांत मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखों में अब भी वही खोया हुआ भाव था। चंद्रिका मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में अब एक अजीब सी कठोरता थी। चंद्रिका ने कहा, तुम लोग जिस सच्चाई को जानना चाहते हो, वो तुम्हारे सोच से परे है। राजा अब एक उच्च लोक की अनुभूति में है। वहां दर्द नहीं, कर्तव्य नहीं, केवल शांति है। मैं उन्हें वहां ले जा रही हूं जहां कोई बोझ न हो। मंगल ने उसकी आंखों में झांका। वो वहां कुछ ऐसा देख रहा था जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता था। एक छुपी हुई शक्ति, जैसे उसका चेहरा बस एक मुखौटा हो। और तभी मंगल ने कुछ महसूस किया। राजा की देह के चारों ओर एक हल्का सा प्रकाश फैला हुआ था। वो रोशनी थी, किसी सम्मोहन की। तुम राजा को एक माया जाल में फंसाए हुए हो। ये सब एक योजना है, लेकिन क्यों, किस लिए? चंद्रिका कुछ क्षण शांत रही, फिर उसने कहा, तुम्हें नहीं समझेगा। मेरा उद्देश्य बहुत बड़ा है और राजा उसका माध्यम बनेंगे। तुम चाहो तो लौट सकते हो, वरना। चंद्रिका ने गूंजती आवाज में कहा, अब इस खेल का अंत नहीं, एक नया अध्याय शुरू होगा और उसकी शुरुआत अंधकार से होगी। अचानक चारों ओर एक तेज सफेद प्रकाश फैला, इतना तीव्र कि मंगल और मंत्री की आंखें चौंधिया गई। कुछ ही पलों में वो झूम पड़ी, वो चंद्रिका और राजा समरवीर सब गायब हो चुके थे। अंधकार फैल गया, चारों ओर घना जंगल, लेकिन अब वहां कोई निशान नहीं बचा था। न पैरों के निशान, न किसी जादुई ऊर्जा की लकीरें। सब कुछ जैसे कभी वहां था ही नहीं। मंत्री ने हक्का बक्का होकर कहा, ये क्या हुआ मंगल? वो सब कहाँ गए? मंगल ने चारों ओर देखा। सांसें तेज थी। उसका चेहरा तनाव से भर गया था। हमें धोखा दिया गया। वो केवल हमसे लड़ने नहीं आई थी। उसका उद्देश्य राजा को छीनना था, और उसने कर लिया। दोनों ने उस पूरे इलाके को छान मारा। कई घंटे बीत गए, दिन बीत गया, रात फिर लौट आई, लेकिन राजा का कोई सुराग नहीं मिला। हार कर
थके और निराश होकर मंगल और मंत्री को अंततः लौटना पड़ा। राजमहल में सुबह की पहली किरण के साथ कुछ बदला हुआ सा महसूस हो रहा था, लेकिन बाहर से सब कुछ सामान्य था। दरबार में मंत्री आनंद ने अपना स्थान ग्रहण किया। सभी दरबारियों को केवल इतना बताया गया, राजा समरवीर विशेष ध्यान और साधना के लिए कुछ समय के लिए एकांत में है। किसी को कुछ संदेह नहीं हुआ। रात होते ही जब महल शांत हो जाता, मंगल और मंत्री छुपकर एकत्र होते। मंगल ने धीरे से कहा, हमने उस जगह को देखा, अब वो जगह भी बदल गई है, वहां कुछ नहीं बचा। मंत्री ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राजा को खोजने के लिए हमें अब साधारण मार्ग नहीं अपनाने होंगे। मंगल, हमने हर प्रयास कर लिया, लेकिन राजा का कोई अतापता नहीं। अब समय है उस व्यक्ति से मिलने का जो इस राज्य में सबसे अधिक ज्ञान रखता है, वो जो आध्यात्म और माया दोनों की समझ रखता है। मंगल ने सिर उठाया। स्वामी गोविंदराम? मंत्री ने धीरे से सिर हिलाया। हां, उन्होंने पहले भी राजा को दिशा दी थी। अगर कोई है जो इस मायावी स्त्री के बारे में जान सकता है तो वही है। अगली सुबह मंगल आश्रम की ओर निकल पड़ा। मंगल गुरु के आश्रम में आया। उसने सब घटना क्रम स्वामी को बताया। स्वामी गोविंद राम ने आंखें बंद कर मंगल की बात ध्यान से सुनी। जब मंगल चुप हुआ तो स्वामी बोले, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो कहीं बाहर नहीं, वो तो उसी स्थान पर है जहां तुमने उसे खोया था, पर अब वो तुम्हारी आंखों से नहीं, तुम्हारे मन से ही दिखेगा। मंगल ने आश्चर्य से पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं गुरुदेव? स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा को तुमने अपने नेत्रों से खोया है, अब उन्हें हृदय से पुकारो। उसी स्थान पर जाओ और सच्चे दिल से उनकी पुकार करो। अगर तुम्हारा हृदय शुद्ध है तो सब प्रकट होगा। मंगल ने मंत्री को ये बात बताई। दोनों उसी सुनसान स्थल पर पहुंचे जहां राजा और चंद्रिका अंतिम बार देखे गए थे। रात का अंधेरा घना था, सन्नाटा ऐसा कि पत्तियों की सरसराहट भी साफ सुनाई दे। मंगल ने गहरी सांस ली, फिर आंखें बंद की और एक ही शब्द कहा, राजा समरवीर। उसकी आवाज गूंज बनकर उस स्थान में फैल गई। अचानक हवा बदल गई, चारों ओर जैसे कंपन होने लगा। मंगल के शरीर से नीली चमकती रेखाएं निकलने लगी, हल्की नीली ज्योति की तरह उभर आई। मंत्री स्तब्ध था, मंगल स्वयं भी चकित रह गया। और तभी एक चमक के साथ वही स्थान जो वीरान था अब बदल गया। राजा समरवीर वहां खड़े थे, वही वस्त्र, वही मुद्रा, जैसे कहीं गए ही न हो। चंद्रिका भी वही थी। चंद्रिका का मायावी जाल अब टूट चुका था। चंद्रिका की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने घूरकर मंगल और मंत्री को देखा। तुमने ये क्या किया? मेरे माया जाल को तोड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसके हाथ उठे और एक लाल चमकती किरण सी निकलकर सीधे मंत्री आनंद को जा लगी। मंत्री की आंखें सुनी हो गई, चेहरा शांत। अब वो चंद्रिका के वश में था। मंगल ने ये देखा और तत्परता से सामने आया, लेकिन चंद्रिका ने उसी तेजी से उसकी ओर भी लाल शक्ति की एक और लहर छोड़ी। मंगल का शरीर कुछ क्षण कांपा। उसके शरीर पर हल्की नीली चमक दिखी, पर यह क्षण भर ही रही। फिर उसकी आंखें भी सुनी हो गई। अब मंगल भी चंद्रिका के वश में था। चंद्रिका ने दोनों को एक साथ देखा। राजा, मंत्री और अब मंगल, तीनों अब उसके नियंत्रण में थे। वो जोर से हंसी। अब ये पूरा राज्य मेरा होगा। मुझसे टकराने की कोशिश करते हो? मूर्ख हो तुम सब। उसकी हंसी अंधेरे में गूंज उठी और चारों ओर लाल चमक फैल गई। चंद्रिका की हंसी अब भी गूंज रही थी। मंगल उसकी वश में खड़ा था, मगर तभी उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी और दुनिया में जा रहा हो। अचानक सब कुछ शांत हो गया। एक धीमी आवाज उसके कानों में गूंजी। मंगल, स्वामी गोविंद राम की आवाज थी। तू साधारण नहीं है। तेरे भीतर वो है जो बाकी किसी में नहीं। वो शक्तियां जो तुझे मिली थी
अब उन्हें जगाने का समय आ गया है। अगले ही क्षण उसके सामने वही पुराना कछुआ दिखाई दिया जिससे वो गुफा में मिला था। कछुए ने मुस्कुराकर कहा, मंगल, तुम्हारा दिल सच्चा है। तुम जो भी करते हो पूरे समर्पण से करते हो। अब जागो, तुम्हारे भीतर की ऊर्जा तुम्हारा इंतजार कर रही है। मंगल की आंखें खुल गई, उसका शरीर कांप उठा और उसी क्षण उसके चारों ओर नीली रोशनी का एक तेज घेरा बन गया। चंद्रिका पीछे हट गई, उसकी आंखें फैल गई। नहीं, ये कैसे संभव है? मंगल ने एक झटके में अपने चारों ओर फैले चंद्रिका के मायावी जाल को तोड़ डाला। मंत्री और राजा दोनों होश में आने लगे। चंद्रिका डर के मारे पीछे हट रही थी, मगर जैसे ही वो गायब होने लगी, मंगल ने देखा वो परछाई की तरह धुंधली हो रही है। मंगल ने जमीन पर उसकी परछाई देखी और एक कदम बढ़ाकर उस पर अपना पैर रख दिया। नीली चमक जमीन तक फैल गई। अब सब कुछ साफ हो गया। वो चंद्रिका जिसे सब देख रहे थे, असल में केवल उसका छाया रूप था। मंगल को अब समझ आ गया था। उसने अपने दोनों हाथों से उस परछाई को जकड़ लिया और तेजी से एक और बने अग्निकुंड में फेंक दिया। परछाई तड़पने लगी। एक अजीब सी चीख गूंजी। वो मायावी शक्ति उस आग से बच निकली और वहां से भाग गई। और फिर सब कुछ शांत हो गया। राजा, मंत्री और मंगल अब पूरी तरह होश में थे, लेकिन चंद्रिका अब भी बेहोश थी। मंगल ने राजा और मंत्री की ओर देखा। तीनों ने निर्णय लिया कि उसे महल लाया जाए और तब तक किले में बंद रखा जाए जब तक पूरी सच्चाई सामने ना आ जाए। चंद्रिका को एक महफूज कक्ष में रखा गया। रक्षक बाहर तैनात थे। कुछ घंटों बाद धीरे धीरे उसकी आंखें खुली। मंगल उसके पास पहुंचा। उसकी आंखों में अब कोई तेज नहीं था, बल्कि डर और मासूमियत झलक रही थी। मंगल ने शांत स्वर में पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्या था? चंद्रिका कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। चंद्रिका ने कहा, मेरा नाम चंद्रिका है। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। हम पहाड़ी गांव के पास रहते थे। एक दिन एक औरत हमारे गांव आई। वो सुंदर थी, मगर अजीब। उसने मुझसे कहा, अगर मैं उसकी मदद करूं तो मुझे सारी दुनिया का वैभव मिलेगा। मैंने मना किया तो उसने मुझ पर कोई जादू कर दिया। मैंने उसका हर कहा माना। लोग कहते थे, उससे दूर रहो, वह एक चुड़ैल है। मैं समझ नहीं पा रही थी। सब उसके मुताबिक हो रहा था। उसने मुझे वश में किया था। मंगल ध्यान से सुन रहा था। चंद्रिका आगे बोली, मैं अपने होश में नहीं थी। मेरे शरीर पर किसी और का अधिकार था। मैं देख सकती थी सब कुछ, मगर कुछ कर नहीं सकती थी। उसने मेरे परिवार वालों को मारा है। मेरा अब कोई नहीं है। वो अब फिर से आएगी। वो एक औरत नहीं है, कुछ और है। एक साया है जिसने औरत का रूप लिया है। अपना नाम उसने छाया बताया था। उसको मेरा सुंदर शरीर चाहिए ताकि वो इसका इस्तेमाल करके लोगों को अपने वश में करके उनका सारा धन अपना बना सके। उसने आसानी से मेरे शरीर में प्रवेश किया। वो मुझसे हर गलत काम करवाती है। कई दिनों से उसने मुझे कैद कर लिया है। वह मुझे छोड़ेगी नहीं। मेरी मदद करो, मुझे इस सब से बचा लो। मैं तुमसे भिख मांगती हूँ। चंद्रिका शांत बैठे रोने लगी। उसकी बातों में कोई बनावट नहीं थी। मंगल ने गहरी सांस ली। अब उसे सब समझ में आ रहा था। चंद्रिका की सच्चाई जानकर मंगल की आंखों में उसके लिए सम्मान और करुणा दोनों थे। राजा समरवीर और मंत्री आनंद ने भी सारी बात ध्यान से सुनी। वो दोनों सामने आए। चंद्रिका ने राजा के चरणों में झुकते हुए कहा, मुझे क्षमा करे राजन। मैं दोषी नहीं थी, पर जो हुआ उसका भार मेरे दिल पर है। मुझे क्षमा करें। राजा ने चंद्रिका की ओर देखा और बोले, माफी मत मांगो। वक्त ने तुम्हारी भी परीक्षा ली है और मेरी भी। जैसे तुम वश में थी, मैंने भी वो महसूस किया है। तुम माफी मत मांगो। राज्य में हर एक व्यक्ति मेरे लिए महत्वपूर्ण है।
उनकी रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। मंगल ने आगे बढ़कर कहा, राजन, मंत्री जी, जो हुआ वो बहुत भयावह था। अगर ये बात राज्य में फैल गई तो जनता भयभीत हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि ये रहस्य हम तीनों के बीच ही रहे। राजा ने सिर हिलाकर सहमति दी। तुम ठीक कहते हो मंगल, तुमने फिर से राज्य को संकट से बचाया है। अब मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी और सौंपता हूं। राजा ने चंद्रिका की ओर देखा, जो अब चुपचाप खड़ी थी, शर्मिंदा और भयभीत। राजा बोले, ये अब हमारी कैदी नहीं बल्कि हमारे विश्वास की पात्र है। मैं इसे तुम्हारे संरक्षण में देता हूं। मंगल, तुम्हारा हृदय सच्चा है, इसकी रक्षा अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मंगल ने चंद्रिका की ओर देखा। अब उसमें वो रहस्यमयी चमक नहीं थी, बल्कि एक मासूम स्त्री की झलक थी, जो एक नया जीवन शुरू करना चाहती थी। समय बीतता गया। चंद्रिका को मंगल ने अपने घर में जगह दी। उस चुड़ैल ने उसके परिवार को मार डाला था। मंगल के सिवा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। चंद्रिका भी अब मंगल पर भरोसा करने लगी थी। चोर मंगल से अब राजा का एक भरोसेमंद सेवक मंगल कैसे बना, ये सब कहानी उसको लोगों से समझने लगी। मंगल मशहूर होने लगा था। चंद्रिका मंगल को पसंद करने लगी थी। वो अब एक दूसरे को समझने लगे थे। उनके बीच एक गहरा स्नेह और विश्वास पनपने लगा था। चंद्रिका को अब एक नई जिंदगी मिली थी, जिसमें डर नहीं, अपनापन था। वो अब सिर्फ एक सुंदर स्त्री नहीं, बल्कि मंगल के जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, मंगल और चंद्रिका झील किनारे बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी, हर तरफ शांति थी। तभी चंद्रिका ने कुछ अलग महसूस किया। वो डरने लगी। एक पुरानी जानी पहचानी हवा। उसने तुरंत मंगल का हाथ थामा और धीमी आवाज में बोली, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। लगता है कोई है मेरे आसपास, मुझे लेने आया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मंगल चौकन्ना हो गया। उसकी नजरें जंगल की ओर थी। हवा में कुछ बदला सा लग रहा था। लेकिन अब चंद्रिका अकेली नहीं थी। उसके पास मंगल था, एक रहस्यमयी सन्नाटे के साथ। इस तीसरी कहानी का अंत होता है। क्या छाया लौटेगी? क्या चंद्रिका फिर से उसके शिकंजे में आएगी? या अब मंगल की शक्तियां इस अंधकार से भी टकरा पाएंगी? जानिए आगे की कहानी एसके हिंदी कहानी के अगले भाग में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।